हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आइए शिक्षक भर्ती की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मैं फिर उपस्थित हुआ हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं एक महत्वपूर्ण शिक्षक भर्ती की जानकारी देने वाला हूं। तो आइए हम देखते हैं कि कुछ अभ्यर्थियों ने दस्तावेज अपलोड नहीं करा पाए हैं समय सीमा में, वर्ग 1 या 2 में, तो उनके लिए समय अलग से मिलना चाहिए उनको। यानी वेरिफिकेशन के लिए जिस प्रकार से डेट बढ़ाई जा रही है उसी प्रकार से दस्तावेज अपलोड करने के लिए भी एक बार मौका मिलना चाहिए। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे कि जो ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवासी है, तो एक सूचना मिली है कि वो 3 साल पुराना नहीं होना चाहिए। तो उसके संबंध में भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहले आप वीडियो में अंत तक बने रहें, फिर हम चर्चा करेंगे एक एक करके। तो आइए देखिए, शिक्षक भर्ती अपलोड नहीं कर पाए दस्तावेज काउंसलिंग से हुए बाहर। यानी जो अभ्यर्थी समय सीमा में दस्तावेज अपलोड नहीं करा पाए हैं उनको काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है, जबकि उनको एक मौका मिलना चाहिए। जैसा कि इसमें दिया गया है, स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए काउंसलिंग आयोजित कर रहे हैं। दोनों विभाग 6539 पदों पर माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती होनी है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में कई उम्मीदवार दस्तावेज अपलोड नहीं करा पाए हैं, इसलिए वे भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। लेकिन वे लोग शिक्षण संचालन में लगातार संपर्क कर रहे हैं ताकि उन्हें भी अवसर मिल सके। उनका कहना है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा को उन्होंने क्वालिफाई किया है, अच्छी रैंक भी है, लेकिन जानकारी के अभाव में वे तय समय पर दस्तावेज अपलोड नहीं करा सके। ऐसे में वे इस भर्ती में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। उनका कहना है कि जिन्होंने दस्तावेज अपलोड किए हैं उन्हें संचालन सत्यापन कराने के लिए अवसर दे सकता है, तो हमें क्यों नहीं। इसलिए वे भी दस्तावेज अपलोड कराने के लिए एक अवसर मांग रहे हैं ताकि वे भी भर्ती में शामिल हो सकें। माध्यमिक शिक्षक भर्ती के दस्तावेज सत्यापन के लिए 25 नवंबर अंतिम तारीख थी। इस दौरान जो सत्यापन नहीं करा सके उन्हें लोक शिक्षण संचालनालय ने एक और मौका दिया है। अब वे 29 नवंबर को संबंधित जिले में बने केंद्र पर जाकर वेरिफिकेशन करा सकेंगे। तो ये उन लोगों को मौका दिया गया है जिन्होंने वेरिफिकेशन नहीं कराया है, जबकि जिन्होंने दस्तावेज अपलोड नहीं करा पाए हैं समय सीमा में उनके लिए कोई डेट नहीं दी गई है, ना ही डेट बढ़ाई गई है, जबकि ऐसा होना चाहिए। और अब रही बात जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट और मूल निवासी प्रमाण पत्र की, तो उसके संबंध में भी कुछ अपडेट आई है कि आपका जाति प्रमाण पत्र है वो 3 साल पुराना नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये कि जो पुराने पैटर्न वाला है वो नहीं, डिजिटल वाला होना चाहिए, ये है मतलब। तो आपके पास यदि पिछला कास्ट सर्टिफिकेट है उसको आप फिर से रिन्यू करवा लें और उसको डिजिटल करवा लें, और इसी प्रकार से आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र है उसको भी आप डिजिटल करवा लें ताकि आपको भर्ती प्रक्रिया में कोई समस्या ना हो सके। तो ये 3 साल पुराने का मतलब, क्योंकि 3 साल पहले पुराना ही प्रमाण पत्र वही चलता था, लेकिन अब वो ऑनलाइन वाला डिजिटल प्रमाण पत्र है वही आपका उसमें लगेगा। तो इसलिए आप उसको रिन्यू करवा लें और उसमें बाकी कोई समस्या नहीं है। तो अभी टाइम है, आप करवा लें, और ज़्यादा उसमें टाइम भी नहीं लगता है, 1 या 2 दिन में ही, या एक ही दिन में, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन 2 दिन में ही आपका नया बन जाएगा। धन्यवाद।